जो पटना जिला के 14 विधानसभाओं में 5,677 बूथों में बिल्कुल शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुआ है। चुनाव में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है। जो वोटिंग परसेंटेज पिछले वर्षों के तुलने में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जो खुशी की 2024 में पटना जिला का 53.02 था और 2020 में, क्योंकि विधानसभा का है तो विधानसभा ही हम लोग कंपेयर करते हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में 51.12 था। तो ये लगभग 8% 9% की बढ़ोतरी है। इस तरह की कोई बातें अभी तक नहीं आई हैं और जहाँ पे कुछ जगहों पे भीड़ भाड़ थी तो उनको हटाने के लिए किया गया था। कहीं भी किसी पे कोई लाठी का प्रहार नहीं किया गया है। हाँ, ये जरूर है कि आसपास कहीं भीड़ अगर इकट्ठा हो रहा है तो उनको डिस्पर्स कराया। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान थम गया है। दरअसल प्रथम चरण के मतदान को लेकर 14 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का पूरा कार्यक्रम हुआ है। देखा जाए तो शांतिपूर्ण मतदान सभी जगह सफलतापूर्वक करा लिए गए हैं। वहीं अब स्ट्रांग रूम में 14 विधानसभा क्षेत्रों में हुए मतदान के पेटियों को लाने का कार्य भी किया जा रहा है। ऐसे में पटना जिलाधिकारी सह पटना जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने साफ तौर पे बताया है कि बीते वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष सबसे ज्यादा वोटिंग लोगों ने आगे आकर किया है, जिसका आंकड़ा बताया जा रहा है कि लगभग अब तक जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो 58.19% हैं। वहीं देखा जाए तो पटना के पालीगंज में सबसे अधिक लोगों ने अपना मतदान किया है। तो वहीं दीघा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे लोगों ने मतदान करने में कहीं ना कहीं आनाकानी कर दी है, जिस वजह से यहाँ की वोटिंग परसेंटेज जो है वो 40% ही महज आई है। ऐसे में पटना जिलाधिकारी ने साफ तौर पे कहा कि कई अन्य विधानसभा क्षेत्रों में अच्छी वोटिंग की गई है, जिसमें कि मोकामा और बाढ़ क्षेत्र भी शामिल है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं पटना जिलाधिकारी, आइए सीधे सुनवाते हैं आपको। पटना जिला के 14 विधानसभाओं में 5,677 बूथों में बिल्कुल शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुआ है। चुनाव में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है। जो वोटिंग परसेंटेज पिछले वर्षों के तुलने में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जो खुशी की बात है और एक सकारात्मक संकेत है कि लोग लोकतंत्र की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें अपने भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देना चाहते हैं। अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 58.12 है अभी तक, लेकिन अभी भी 1100 बूथ के लगभग फाइनल नहीं हुआ। मतलब 1100 बूथ का डेटा 5 बजे के हिसाब से है और 1100 छोड़कर शेष 4500 बूथ का फाइनल हो चुका है। तो जो 1100 बूथ का लास्ट 1.5-2 घंटा का जो हिसाब है वो जुड़ेगा इसमें। तो चांसेस है कि हम 60% तक भी पहुंच सकते हैं, बट अभी हम निश्चित नहीं कर सकते हैं। अभी तक जो फिगर है 58.12 है और कुछ देर में हम आपको फाइनल फिगर बता देंगे, क्योंकि 2024 में पटना जिला का 53.02 था और 2020 में, क्योंकि विधानसभा का है तो विधानसभा ही हम लोग कंपेयर करते हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में 51.12 था। तो ये लगभग 8% 9% की बढ़ोतरी है, जो काफ़ी एक सकारात्मक संकेत है। मैं इसके लिए पटना के सभी वोटर्स को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि सभी लोग अपने घर से निकल करके एकदम अपना लोकतंत्र के अधिकार का प्रयोग करने के लिए आए। हम लोगों को अपील को भी माने, उनको जो वोट करने आए सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये बार भी हम आप दे दीजिएगा। सबसे ज़्यादा तो शायद पालीगंज में है। पालीगंज में सबसे ज़्यादा है, आई थिंक अराउंड 67% है और सबसे कम तो दीघा में है, 40% के आसपास है। 39 पॉइंट कुछ परसेंटेज है, बट 40% के आसपास है। वो भी पिछले साल से ज़्यादा ही है, 35% था पिछले बार, तो 5% उसमें भी बढ़ोतरी हुआ है और ग्रामीण इलाकों में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। खास बात यह है कि हम लोग कई बूथों में बिहार के जो प्रसिद्ध जो कल्चर है
और कई जो बिहार के जो फेमस चीज़ें हैं उसको रिफ्लेक्ट करने के जो होर्डिंग्स और एनवायरनमेंट बना करके ऐसा वातावरण में कई बूथों में वोटिंग हुआ, चाहे मखाना हो या जर्दलो आम हो या मिथिला कल्चर हो। हर कल्चर को कोलैबोरेट करके कई बूथों को हम लोगों ने बनाया है और कई बूथों में सेल्फी पॉइंट्स भी लगाया गया है जिससे भी लोग आनंद लिए हैं, कई लोग अपने पोस्ट भी किए हैं और काफ़ी उत्साह देखने को मिला, काफ़ी खुशी के माहौल में लोगों ने वोट किया है, बड़ी संख्या में लोगों ने वोट किया है। मेल और फीमेल परसेंटेज हम लोग को अभी जैसे ही क्लोज ऑफ पोल सभी बूथों में मिलेगा, मैं आपको देने की स्थिति में रहूँगा। बट मैं समझता हूँ कि महिलाएं भी बड़ी संख्या में थीं और यूथ वोटर्स भी अच्छी संख्या में थे और सभी जगह पीसफुली इलेक्शन हुआ है और कहीं कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न हुआ है। सभी विधानसभाओं में जैसे मोकामा में भी अभी 62% के आसपास वोटिंग हुआ है, बाढ़ में भी अच्छा वोटिंग हुआ है 65% के आसपास। तो हम इसी बार आपको दे देंगे, यही है और बाकी डेटा तो हम लोग पहले आपको दे ही रहे हैं। कई वजह हो सकते हैं, जैसे टाउन एरिया में फ्लोटिंग पॉपुलेशन होता है, अगर हम दर्ज कर लिए हैं तो हम कुछ दिन में मूव कर लिए किसी और जगह या हम मतलब कुछ दिन के लिए यहाँ आए हैं, हम आकर के दर्ज करा लिए हैं, तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन मैं कहूँगा एक जगह है, एक वजह है और कई कॉलोनीज़ हैं, जैसे आपको पुलिस कॉलोनी है, मजिस्ट्रेट कॉलोनी है, सीबीआई लोग रहते हैं, जुडिशल ऑफिसर्स रहते हैं, उनको ट्रांसफ़र भी हो जाता है। तो वैसे में जो है थोड़ा सा लोगों का जो वोट देने में वो नया जगह में हो सकता है अपना नाम दर्ज कर लिए होंगे, तो ये फ्लोटिंग पॉपुलेशन ही मेजर कारण मैं बताऊँ। बिल्कुल समीक्षा होगी, लगातार हम लोगों को इम्प्रूव करना है, यही उद्देश्य रहता है और जितने ज़्यादा लोगों को जनतंत्र की इस प्रक्रिया में जोड़ सकेंगे हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना पटना जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने साफ तौर पे बताया है कि इस वर्ष बीते वर्षों की अपेक्षा सबसे ज्यादा वोटिंग प्रक्रिया हुई है। लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मतों का यहाँ पे मतदान किया है। ऐसे में देखा जाए तो एक बड़ी उपलब्धि भी कही जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रांग रूम के सुरक्षा व्यवस्थाओं का पूरा जानकारी देते हुए पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया है कि 2 लेयरों में इसकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों के आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। आइए सीधे सुनवाते हैं और छोड़े जाते हैं इनके बातों के साथ, क्या कुछ कह रहे हैं पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा। कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई है। अब सब जगह जब क्लोजिंग हो रहा है और ईवीएम का मूवमेंट हो रहा है तो हम लोग पूरी तैयारी के साथ बिना पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो उसके साथ उनको स्ट्रांग रूम तक पहुंचाएंगे। कहीं से भी इस तरह की कोई भी घटना का कोई अभी तक नहीं आया है और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हर जगह हर विधानसभा क्षेत्र में जो पोलिंग है वो कंप्लीट हो गया है। इस तरह की कोई बातें अभी तक नहीं आई हैं और जहाँ पे कुछ जगहों पे भीड़ भाड़ थी तो उनको हटाने के लिए किया गया था। कहीं भी किसी पे कोई लाठी का प्रहार नहीं किया गया है। हाँ, ये जरूर है कि आसपास कहीं भीड़ अगर इकट्ठा हो रहा है तो उनको डिस्पर्स कराया गया है। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना कि स्ट्रांग रूम की पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कर ली गई है। 2 लेयरों में इसकी पूरी सुरक्षा की जा रही है। ऐसे में 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान भी होना है। वहीं 14 नवंबर को फाइनल मतगणना का कार्यक्रम होगा। उसके बाद रिजल्ट की घोषणाएं भी की जाएगी। ऐसे में किसके हाथ गद्दी आता है और कौन गद्दी से उतरता है ये भी देखने वाली बात होगी। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।